पर फिर मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द इंडियंस ज्ञान में। तो आज बात करते हैं एक नई जॉब वैकेंसी को लेके, जो बहुत ही इजी और स्मार्ट और बहुत आसान सा जॉब, जो मतलब अगर आप दुबई आते हैं खासकर गर्ल्स, तो उनके लिए सबसे बेस्ट जॉब होता है ये, और वो आसानी से इसको कर सकती हैं और बहुत ही आसान होता है ये जॉब और बहुत आसानी से मिल भी जाता है और इसकी सैलरी भी बहुत मतलब अच्छी होती है। तो जानते हैं डिटेल्स में क्या है जॉब की डिटेल्स, क्या है जॉब की प्रोफाइल, आप कैसे उसको पा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है, किस चीज़ का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और कैसे आप उसके इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जॉब निकल के आ रही है कॉल सेंटर से। कॉल सेंटर जॉब है। कॉल सेंटर एज ए मीन्स मैंने आपको डिटेल्स में, पूरे डिटेल्स में बताता हूँ कि वर्क क्या है। जैसा कि मैंने पिछले अभी कल ही वीडियो बनाया था कि हेलमैन लॉजिस्टिक का, तो हेलमैन लॉजिस्टिक से ही मैं उसी के पास से अभी गुजर रहा हूँ। ये हेलमैन लॉजिस्टिक के वेयर हाउस की बाउंड्री है। तो मैं बहुत डीपली इस पे बात किया, यहाँ के जो मैनेजमेंट की टीम है, कि कैसे क्या काम है, क्या करना है, कौन कौन सी जॉब वैकेंसियाँ आई हैं। तो कल एक जॉब वैकेंसी पे मैंने वीडियो बनाई थी। अभी जो दूसरी इनकी जॉब वैकेंसी है वो कॉल सेंटर की है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कॉल सेंटर में इनका एक्चुअल में वर्क क्या है और कैसे इस जॉब को आप पा सकते हैं। तो कॉल सेंटर का जो जॉब है इनका, वो बेसिकली इनका लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है। तो कॉल सेंटर में आपको ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, आप 10+2 होने चाहिए। आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन एकदम अच्छी होनी चाहिए, यही इसका सबसे मेन पार्ट है। आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन एकदम अच्छी होनी चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत होना चाहिए कि आप एक्सेल पे कस्टमर की एंट्री कर सकें। और इनका खुद की ऐप होती है। तो आपको, अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं, आपकी कॉल सेंटर में एक्सपीरियंस हो या ना हो, लेकिन कस्टमर सर्विस में एक्सपीरियंस है तो और ज़्यादा बेटर है। अगर उसमें भी नहीं है तो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए और आप 10+2 होने चाहिए। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो इसमें वर्क क्या है, आप अगर इंटरव्यू के बाद सेलेक्ट होते हैं तो आपकी 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है। 1 हफ्ते एज ए मतलब ट्रेनिंग तो 1 ही 2 दिन की होती है, लेकिन बहुत कम वर्क आपको दिया जाता है 1 हफ्ते तक करने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि कंपनियों की फ़ाइल आती है, वो फ़ाइल डाउनलोड होती है और आपको दी जाती है कॉलिंग के लिए। जैसे कि मैंने कोई शिपमेंट बुक किया, तो उसमें एड्रेस क्लियर नहीं है या एड्रेस में कोई दिक्कत है, तो ये लॉजिस्टिक कॉल सेंटर रखता है। कम से कम 50 लोगों का कॉल सेंटर रखता है। तो ये लोग कस्टमर को कॉल करते हैं। आपका काम क्या रहेगा, खासकर इसमें लड़कियों को ज़्यादा सेलेक्ट किया जाता है। तो काम क्या रहेगा कि आपको कॉल करना है कस्टमर को, अपनी कंपनी का इंट्रो देना है कि मैं इस कंपनी से बोल रही हूँ, सर आपका शिपमेंट आया है, आप एड्रेस कंफर्म करा दें। तो एड्रेस में भी इनका जो ऐप होता है वो आपके सामने ओपन रहेगा। उसमें स्ट्रीट नंबर क्या है, हाउस नंबर क्या है, रूम नंबर क्या है, या लोकेशन, मतलब पूरा लोकेशन लेना रहता है। और दूसरी चीज़ टाइमिंग लेनी रहती है कि किस टाइम वो रिसीव कर सकते हैं, या वो अपने ऑफिस पे रिसीव करेंगे या अपने परमानेंट होम एड्रेस पे, रेसिडेंट एड्रेस पे रिसीव करेंगे। ये चीज़ें मेंशन करनी रहती है और उनको बताना रहता है ये कि जब शिपमेंट आपके पास जाएगा तो आपकी कौन सी डॉक्यूमेंट लेगा वो कुरियर बॉय, या एमरेट्स आईडी की कॉपी लेगा, या एमरेट्स आईडी आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। वो डिवाइस एक होती है कुरियर बॉय के पास, वो स्कैन करते हैं उसमें। तो ये चीज़ें क्लियर करनी रहती है, डिपेंड करता है कि किस तरह का कौन सा शिपमेंट है। ये हो गया डिटेल्स। आगे क्या चीज़ें नीड होती हैं, तो इसके पहले जो लोग कॉल सेंटर में गर्ल्स या बॉय काम किए होंगे, वर्क किए होंगे, उनके पास ये मालूम होगा कि इनबाउंड कॉल होती है और आउटबाउंड कॉल होती है। तो इसमें 2 तरह का होता है।
आपको एक फ़ाइल दी जाती है। तो उस फाइल का बेसिकली मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोरियर बॉय गया, आप लोकेशन नहीं मिले या आपका लोकेशन नहीं मिल रहा है या आपने कॉल नहीं उठाया, तो वो कोरियर लाके कंपनी को वापस करता है। तो कंपनी को जब वापस करता है तो वहाँ सिस्टम में एंट्री होती है कि मान लीजिए कॉल उन्होंने नहीं उठाया तो नो आंसर की एंट्री होती है। फिर वो सीट ऑटोमेटिकली उनके सिस्टम में रहती है, फिर वो आपके पास जाती है। आप उनको कॉल करते हो कि हमारे कोरियर बॉय ने आपको अटेंड किया, आपने कॉल नहीं उठाया या आप लोकेशन पे नहीं मिले, सर कौन सा टाइमिंग सूटेबल होगा या कहाँ हम आपकी कोरियर को डिलीवर करें, उसमें मॉडिफिकेशन करना रहता है। तो बेसिकली बस यही वर्क होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई टारगेट नहीं होता है। आप जितने कॉल्स करते हो उतने आपके लिए अच्छे हैं, आपके परफॉर्मेंस अच्छा जाएगा, और बस इनबाउंड आउटबाउंड ही होता है। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई सेल्स का काम नहीं है। तो ये जॉब बेसिकली उन लोगों के लिए सबसे परफेक्ट है जो दुबई में अपना स्टार्टिंग जॉब एक्सपीरियंस स्टार्टिंग करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं। खासकर गर्ल्स जो फर्स्ट टाइम आई हैं, उनका इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है कस्टमर सर्विस में। तो ये जॉब वैकेंसी बहुत बड़े लेवल पे आई है, लगभग 30 से 40 लोगों के लिए है इन लोगों के पास वैकेंसी। इसमें आप इंटरव्यू कैसे दे सकते हैं, तो इसमें इंटरव्यू आप फिजिकली ही दे पाएंगे या हेलमैन लॉजिस्टिक पे जाके आप अपनी CV ड्रॉप कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस या कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव, तो अपने रिज्यूम को उस हिसाब से मॉडिफाई करें कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से और अप्लाई करें। सबसे मतलब बहुत ही बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड वाइड कंपनी है, और सैलरी पैकेज भी अच्छा है। स्टार्टिंग 2500 दिरहम AED यानी कि इंडिया का 52,000-53,000 आपको स्टार्टिंग पैकेज मिल जाएगा। मेट्रो के पास में ही है, पिक एंड ड्रॉप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो दोस्त भाई लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कॉल सेंटर का। जिनके पास कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस है उनके लिए भी सबसे अच्छी बात है। तो या तो आप फिजिकली अल रसीदिया एमरेस टर्मिनल 3 मेट्रो स्टेशन के पास में है इसका वेयर हाउस, और यहाँ आप आके फिजिकली CV ड्रॉप कर सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है, अगर आपको लोकेशन नहीं मिलता है या कोई दिक्कत आती है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसकी रिप्लाई करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।